सेल्स का प्रेशर जो है ना वो हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन ना शक्लों पे पता लग जाता है कि यार ये बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो गया। और मेरे पास जो आया उसने कहा भाई मैं मूव करना चाह रहा हूँ सेल्स में, मुझसे नहीं हो रहा। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करता हूँ? और आपको मैं देख रहा हूँ आपको शायद उसमें मजा आता होगा। हाँ, आपकी बातों से लग रहा है। तो ये कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई किया जाए कि यार मैं इससे बिलोंग करता हूँ, मैं सेल्स के लिए हूँ या नहीं? हाँ देखो, ये अच्छी बात की पर्सनालिटी ट्रेट होता है। बहुत दफा क्या होता है कि आप जिन लोगों को एक्सटर्नल वैलिडेशन से चलते हैं ना, वो तो सेल से दूर रहे, क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत कम आती है उसमें। पैट ऑन द बैक हो सकता है 11वें नंबर पे आए, 10 नंबर पे गालियां हो, 10 तक गालियां हो, तो वो कभी नहीं सर्वाइव कर सकता। जिसको ये हो कि यार मुझे हर बात पे पैट ऑन द बैक मिलना चाहिए और मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलती ना, आई एम ओके, कोई मसला नहीं है। हाँ, जब क्रिटिसिज्म आता है ना, जब मैं थोड़ा सा वो होता हूँ कि यार ये क्या सीन है, जरा मैं इसको करेक्ट करूँ, अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, आई एम ओके विद दैट। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आती नहीं है अप्रिसिएशन, नंबर्स आते नहीं है, नंबर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको टारगेट मिलता है, अब आप किसी का हाथ पकड़ के अपना प्रोडक्ट परचेज नहीं करवा सकते। ROS ROI का गेम ही सारा यही है ना। ऐसा ही है। ROS का गेम है क्या? मुझे आज मैं 1 रुपए लगा रहा हूँ, मेरा ROS 4 का है, मुझे 10 का रहेगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप 2 रुपए पे करके 20 का ROS ले लोगे। उसका मतलब ये है कि आपने अपना इनपुट डबल कर दिया, आउटपुट जो है ना वो आपके लोगों से कंट्रोल से बाहर है। आपने ऐड दिखाया किसी को, जैसे मैंने कहा था भी बैक स्टेज के, आपका ऐड देख के मैंने किसी और का प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि आपके ऐड से मुझे कुछ और याद आ गया। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो आपने अपने ब्रांड पे काम नहीं किया, आपने चीजों पे काम नहीं किया, बहुत सारे एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो ये जब सेल्स में, जब तक आपका बॉस समझना चाहिए और आपको समझना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना आपकी कंपनी में, उनको समझना चाहिए, लेकिन प्रेशर वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ के आप ठंडे हो गए तो वो क्या कोई नहीं है, तो फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी एक डायकोटमी है कि आपको प्रेशराइज भी रखना है हर वक्त, और आपको टारगेट्स भी लेके चलना है, क्योंकि आपके पास कोई मेजरेबल गोल होगा तो आप उसके पीछे भाग रहे होगे, आप उसको सरपास करने के लिए चल रहे होगे। लेकिन इसमें एक एड्रेनलिन है, और वो मैं अक्सर कहता हूँ कि आई जस्ट लाइक टू कॉल माई सेल्फ सेल्स एथलीट। मैंने अपने लिंक्डइन पे लिखा हुआ है, मैंने अपने फेसबुक पे लिखा हुआ है। ये मेरे पास 1-2 चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे जाके इंट्रोड्यूस भी करूंगा कि सेल्स और एथलेटिसिज्म का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर आप एथलेटिक माइंडसेट है, एथलेटिसिज्म है आपकी लाइफ में, आप गोल्स करते हो, क्रश करते हो, आपको मजा आता है, जिम में एड्रेनलिन होता है, तो ये सिर्फ क्योंकि सेल्स नंबर गेम है, आगे नजर आते हैं। ब्रांड वाला गेम नहीं है कि यार 5 साल लगेंगे, ब्रांड बनेगा, ऐड बनेगा, फिर स्टोरी टेलिंग होगी, इसमें नहीं। नंबर्स गेम है भाई, ये प्रोडक्ट है, ये है, रिलेशनशिप बनाया, हट किया, आपके नंबर टचिंग करके आवाज आई आपके अकाउंट में, आपने कहा यार ये सेल हो गया। तो ये जो, अगर आपके पास ये एटीट्यूड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सही। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आपको सेल्स से प्यार हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इनिशियल मतलब स्टार्ट में तो आपने सेल्स ही लाओगे तो काम चलेगा ना। और खास तौर पे अगर सेल्स भी लाओगे तो सेल्स के पुश के साथ आपको ये पता होगा कि मैंने, फॉर एग्जांपल, एक अच्छा तुमने याद दिलाया, मैंने कभी भी सेल्स ऐसे नहीं की कि मेरे पास ब्रांड का पुल ना हो। मैंने जितने भी लोगों के साथ सेल्स किए, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसामा के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैंने जितने ब्रांड के साथ काम किए, आई वाज ऑलवेज बैक्ड बाय सम काइंड ऑफ ब्रांड, क्योंकि वो आपके सेल्स को करती है। तो ब्रांड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, मार्केटिंग की वैल्यू हमेशा अपनी जगह रहेगी, क्योंकि मार्केटिंग सेल्स को हेल्प करती है। मैं अब लेके चला जाऊंगा प्रोडक्ट जो नाइकी के अगेंस्ट नेकी लेके चला जाऊंगा, मैं बोलूँ भाई नेकी ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान है, और नाइकी से बेहतरीन प्रोडक्ट हो, उसकी प्राइस भी कम हो, तो नहीं लेगा कभी, क्योंकि नाइकी के पीछे जो ब्रांड का पुल है वो मेरी सेल्स को भी पुश नहीं कर सकता। ऐसा ही है। सॉरी, नेकी के पीछे, लेकिन नाइकी के पीछे है, मैं जाऊंगा 90% काम होगा, 10% काम हो सकता है प्राइस राइस में हो, या फिर जगह वगैरह का हो, या फिर प्रेफरेंस हो, तो वो हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप मार्केटिंग ब्रांडिंग को भी साथ लेके चलें, लेकिन सेल्स की आपके अंदर वो होनी चाहिए, बेचने की चाह होनी चाहिए कि यार ये बिके, क्योंकि एट द एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स। ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर कुछ आपका फ्रेमवर्क है सेल्स को लेके? अगर किसी की सर्विसेज से रिलेटेड में बात करें तो सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट है किसी के पास, और वो उसको सेल आउट करना है, सेल्स करनी है उसको कंटिन्यूसली, तो क्या सेल्स फनल है आपके पास उसके, या फिर आप क्या हेल्प आउट कर सकते हैं इसमें, सिखा सकते हैं इसमें? यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर पे जो सेल्स वाले लोगों के लिए ना, कभी भी जितने जैसे मेरे पास आते हैं कि यार हमने 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो आपकी बात सुनते हैं, प्रोपोजिशन सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं ठीक है विल कम बैक टू यू, और हमें ये चीज चाहिए, और बड़े इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोपोजिशन में, तो आप उनको बताते हो। दूसरे होते हैं कि बहुत ऊपर से आते हैं कि यार बात हो गई, उसके बाद बोलते हैं यार हमें 3-4 लोगों से बात हो रही है, तो पहले ही आपको थोड़ा सा एक बैक फुट पे लेकर आते हैं, बल्कि नहीं फ्रंट फुट पे लेकर आते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर का वो एक सेल्समैन जगा देते हैं
तो हमेशा बीइंग अ सेल्स पर्सन ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप कि यार हम 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं, ये क्या है उनकी, और कभी कभार तो बता भी देते हैं कि उन्होंने तो ये दिया, उन्होंने कोई ये मसला दिया, ताकि आप जो है ना अग्रेसिव होता है, वो अग्रेसिव हो जाता है। अच्छा वो अच्छा इसका मतलब है कि आपकी शुरू से प्रोपोजिशन में कोई मसला था और आपके साथ कोई इशू था। अभी कुछ अर्से पहले मेरी एक बहस हुई थी एक बंदे से, तो कहता है आपकी प्राइस तो कुछ हमारी सर्विसेज में कुछ एक चीज थी जो कि प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं थी, वो खैर मेरी गलती थी। तो जब उन्होंने डिफाइन कर दिया उनको, मैंने कहा ठीक है, हम शुरू में हमने जब नया आया था, चीजें सीख रहा था मैंने, तो मैंने को डिफाइन कर, मैंने कहा भाई ये सीन था। तो कहता फात भाई सुना तो प्राइस आपकी जस्टिफाई नहीं होती और आप इतनी प्राइस कर रहे हैं, फला आपकी तो प्राइस इतनी होनी चाहिए थी, कैसे जस्टिफाई होती है। मैंने कहा ठीक, ब्रांड की प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू डिफाइन माय प्राइसिंग कि व्हाई डू आई डू दिस। हमारे पास लाख का रिटेनर भी है, हमारे पास मिलियन का रिटेनर भी है, हमारे पास 2 मिलियन का रिटेनर भी है। तो अब मैं क्या आपको जस्टिफाई करूंगा मिलियन का रिटेनर क्यों कर रहा हूँ, और आप मुझसे कह रहे हो 50,000 चार्ज करूंगा, मेरे पास तो मैं तो उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इस ट्रैप में ना हो कि आप अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर दो। यार ये आपके पास अपने क्लाइंट्स हैं, वो डेफिनेटली आएंगे, आपकी एक प्राइसिंग पॉलिसी है, आप उससे नीचे नहीं जा सकते। एक बंदा फ्रीलांसर अलग होता है, एक टीम को लेके बैठा हुआ बंदा अलग होता है, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, ऑफिस है, सब कुछ है। तो ये, और सबसे पहले ये चीज देखें, और दूसरा किसी भी कस्टमर को ना सेल करने की कोशिश ना करें, सेल नहीं करें। मुझे आप देखो, जब भी आप कहीं जाते हो किसी जगह पे, दुकान में घुसते हो, आपके पास सेल्स में आके खड़ा होता है, आपकी अड़ जाती है, ऐसे ही आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, वो पुश कर रहा होता है आपको, जी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगर वो दोबारा आपसे पूछेगा तो आपकी अड़ेगी, फिर आप जाओगे नहीं, और आप चाहोगे वो कट जाए आपके पास, कट जाए, सही है। और इसी तरह एक बड़ा मशहूर फिलोसोफर है, वो साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल साइकोलॉजी में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा था कि नोबडी लव्स टू बी सोल्ड बट एवरीबडी लव्स टू बाय। ऐसा ही है, सही है। वो चाहता नहीं है कि मुझे बेचा जाए, लेकिन उसे खरीदने का शौक है, सबको शौक है, मुझे भी शौक है। तो जब आपको ये लग रहा होता है ना कि आप किसी को बेच रहे हो, तो आप हेल्प आउट करो। क्रिस डो की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, आप हेल्प आउट करो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई, मैं रीसेंट एग्जांपल्स लूं जो मैंने अपने प्रीवियस लर्निंग से ली है, कि सबसे पहले क्लाइंट आता है, पहले समझो कि सेल हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, इसके ऊपर बनती भी है। हाँ, हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि क्लाइंट आगे मुर्गा काटो, घेरो और उसको अंदर लेकर आओ। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, सिर्फ डिस्कशन करो, प्रॉब्लम समझो, अपने मैच करो कि यार आपका कोई एक्सपर्टीज है इस चीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम एसईओ अभी हम इन हाउस नहीं करते, सही है, तो एसईओ में साफ साफ मना करता है, इन हाउस टीम नहीं है, हम डेवलप कर रहे हैं, पेड एड्स की सर्विसेज हमारे पास हैं। तो अब पेड एड्स पे जब उसकी बात होती है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी जहां मैं पिच कर सकूं कि हाँ यहाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो या फिर कौन सा ऐसा बंदा है जो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मैंने अगर किसी को 2 लाख चार्ज किया, बोलता है कि यार मुझे तो 1.25 लाख की आगे से कोटेशन मिली है, मैं बोलता हूँ मैं आपको लाख में दिला सकता हूँ, मैं आपको 75 में दिला सकता हूँ, 75,000 में। तो कह रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आई नो पीपल हु कैन डू दिस, आई कैन हेल्प यू आउट विद देम। तो आप क्यों नहीं करते हैं? मेरी पॉलिसी नहीं है, और मुझे पता है मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, इतना चार्ज कर रहा हूँ। अगर अब आपने मुझे बता दिया आपकी वो लिमिटेशन क्या है, उसमें आई कैन हेल्प यू आउट, बट आई कांट गो दैट डाउन। ऐसे तो उसमें आपकी प्रेस्टीज होती है, आप हमेशा अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, एज एन एम्प्लॉय किसी और का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि एक लेवल आता है जहां पे आपको डेस्परेशन नहीं दिखानी होती। स्टार्ट ही डेस्परेशन से नहीं करना है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि सोल्यूशन, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, और दूसरा देखो सोल्यूशन बनता भी नहीं बनता है। नहीं बनता है तो हो सकता है किसी बंदे को कंधा चाहिए और रोने के लिए, सुन लो, और आपको पता हो कि हाँ यार इसका मसला ये है, तो आपकी वो हेल्प कर सकता है। ऐसे ही